तो भाई लोग जवान ने बॉक्स ऑफिस पर लिटरली आग लगा रखी है। ये मूवी हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही है अपने कलेक्शंस और बिजनेस से रिलेटेड, और इसीलिए काफी सारे एसआर के फैंस, जिनमें से मैं भी एक हूँ, उनका ये मानना है कि ये मूवी इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी एवर बन सकती है। करंटली अगर देखा जाए तो टॉप 5 इंडियन ग्रॉसर्स की लिस्ट में शाहरुख खान की इसी साल ही पठान ऑलरेडी शामिल है, देन KGF 2, फिर राजामौली की RRR और बाहुबली 2, देन नंबर 1 पर आती है दंगल। तो क्यों ना जवान की ओपनिंग वीकेंड और करंट होल्ड की मदद से एक पॉसिबल प्रिडिक्शन निकाला जाए और लॉजिकली और मैथमेटिकली भी ये जानने की कोशिश की जाए कि क्या जवान पठान, KGF, RRR, बाहुबली और दंगल जैसी मूवीज को पछाड़ सकती है। तो सबसे पहले आ जाते हैं जवान की ओपनिंग वीकेंड पर। मूवी रिलीज हुई थर्सडे को, यानी कि 4 दिन का ओपनिंग वीकेंड, जहां पहले दिन जवान ने कमाए 75 करोड़ रुपए, डे 2 53 करोड़, डे 3 77 करोड़ और फाइनल डे 4 80 करोड़। और सब जोड़ घटाकर इसका ओपनिंग वीकेंड का इंडिया नेट कलेक्शन हो जाता है 319 करोड़ का। देन डे 5 पर 32 करोड़ और डे 6 पर एस्टिमेटेड 26.50 करोड़ कमाकर मूवी का इंडिया नेट कलेक्शन हो जाता है अभी तक का 6 दिनों में 345 करोड़ रुपए का। इंडिया का ही ग्रॉस कलेक्शन लिया जाए बिना कोई टैक्स कटिंग के तो 383 करोड़, और ओवरसीज ग्रॉस के 192 करोड़ को मिला लिया जाए, देन मूवी अभी तक 575 करोड़ से भी ज्यादा कमाई कर चुकी है। अब इससे पहले कि अपन जवान के ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन का कंपैरिजन इन टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसर्स से करें, तो क्यों ना इसके पहले एक बार उन मूवीज के साथ भी इसका कंपैरिजन करके देख लिया जाए जो अभी भी थिएटर्स में चल रही हैं और 500 करोड़ से भी ज्यादा कमाई कर चुकी हैं। सही समझे, गदर 2 और जेलर। तो पहले बात करते हैं गदर 2 वर्सेस जवान के बारे में। तो गदर 2 रिलीज हुई अगस्त 11 को और इसे मिला एक 3 दिन का ओपनिंग वीकेंड, जहां पहले दिन इसने कमाए 40 करोड़ रुपए इंडिया नेट, देन डे 2 पर 43 करोड़ और फिर फाइनल डे 3 पर 51 करोड़ रुपीस, यानी कि ओपनिंग वीक नेट इंडिया कलेक्शन बनता है 134 करोड़ रुपीस, जो कि जवान के 319 करोड़ से काफी ज्यादा कम है। और गदर 2 के अभी तक के ग्रॉस कलेक्शन को देखा जाए जो कि है 674 करोड़, तो जवान आई थिंक इसे इजीली बीट कर जानी चाहिए जिस तरह की ओपनिंग इसे मिली है। बट डू नॉट वरी सनी पाजी फैंस, क्योंकि गदर 2 वर्ल्ड वाइड 674 करोड़ कमाकर ऑलरेडी टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसर्स की लिस्ट में नंबर 9 पर है और अभी भी थिएटर्स में लगी हुई है एक ठीक ठाक होल्ड के साथ जवान के रिलीज होने के बाद भी। नाउ जेलर पर आया जाए तो जेलर रिलीज हुई गदर 2 के एक दिन पहले, इसीलिए इसे मिला 4 दिन का ओपनिंग वीकेंड, जहां डे 1 इंडिया नेट था 48 करोड़, देन डे 2 25 करोड़, डे 3 34 करोड़ और फाइनल डे यानी कि डे 4 42 करोड़ रुपीस, यानी कि जेलर का नेट इंडिया ओपनिंग वीकेंड हुआ 150 करोड़ इंडियन नेशनल रुपीस, जो कि भले ही गदर 2 की ओपनिंग वीकेंड से ज्यादा है बट स्टिल जवान की ओपनिंग वीकेंड से काफी कम। और जेलर का भी अभी का टोटल ग्रॉस देखा जाए जो कि है 595 करोड़ रुपीस, देन जवान आई थिंक इसे 3 या 4 दिन में ही बीट कर देगी। लेकिन थलाइवा फैंस, आप भी दिल छोटा ना करें, क्योंकि जेलर भी टॉप हाईएस्ट ग्रॉसर्स की लिस्ट में 13th पोजीशन पर है, बाहुबली 1 के ठीक नीचे। और कमाल की बात यह है कि अभी तक थिएटर्स में लगी हुई है। अब एसआर के फैंस, अगर तुम गदर 2 और जेलर के ओपनिंग वीकेंड नंबर सुनकर ये सोच रहे हो कि जवान का ओपनिंग वीकेंड अनबीटेबल है और जवान इजीली इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसर बन जाएगी, देन यू नो नथिंग जॉन स्नो, क्योंकि असली कंपटीशन अब शुरू होता है, इंडिया की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसर्स वर्सेस जवान। तो आ जाते हैं शाहरुख खान वर्सेस शाहरुख खान पर, यानी कि जवान वर्सेस पठान पर। तो पठान को मिला एक काफी लंबा 5 दिनों का ओपनिंग वीकेंड, जिसमें इसने पहले दिन में कमाए 57 करोड़ रुपीस, देन डे 2 पर 70 करोड़, डे 3 पर 39 करोड़ और डे 4 पर 53 करोड़ और फाइनली डे 5 पर 60 करोड़ रुपीस, और इन्हें मिलाकर भी होता है 280 करोड़, जहां पठान भी जवान के 319 करोड़ के ओपनिंग को बीट नहीं कर पाती, लेकिन अब ये गैप थोड़ा क्लोज होना शुरू हो गया है। देन आ जाते हैं KGF 2 वर्सेस जवान पर, जहां बिलीव मी KGF 2 का डे 1 का कलेक्शन 116 करोड़ का था। इतना कई पिक्चरों का लाइफ टाइम होता है भाई साहब। खैर डे 2 था 90 करोड़ रुपीस, देन डे 3 81 करोड़ रुपीस, डे 4 दोबारा 91 करोड़ रुपीस, जहां 4 दिन के ओपनिंग वीकेंड में KGF 2 ने लिटरली बॉक्स ऑफिस को लेफ्ट राइट सेंटर बजा दिया और कमाए 380 करोड़ सिर्फ 4 दिनों में, जो कि जवान की 319 करोड़ की ओपनिंग से भी कहीं ज्यादा है। तो फाइनली अ वर्दी अपोनेंट, रॉकिंग स्टार यश और SRK में यश केम ऑन टॉप अभी के लिए। तो बाकी KGF 2 का एक सीक्वल होना और एक लेयर ऐड करता है उसके कलेक्शंस में। खैर इन सब बातों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं अपने टॉप 3 पर।
RRR वर्सेस जवान, जहां RRR को भी 3 दिन का ओपनिंग वीकेंड मिला, जिसमें डे 1 पर इसने कमाए 133 करोड़, डे 2 पर 88 करोड़, फाइनल डे 3 पर वापस 102 करोड़, यानी कि ओपनिंग वीकेंड में 324 करोड़, जो कि भले ही कम मार्जिन था, बट स्टिल RRR ने भी जवान का 319 करोड़ का ओपनिंग वीक बीट किया है, वो भी फर्स्ट और थर्ड डे 100 करोड़ से ज्यादा कमाई करके। देन आ जाते हैं बाहुबली 2 वर्सेस जवान पर, और ये इंडिया की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसर है 1788 करोड़ रुपीस कमाकर। और तुमको ये जान के काफी हैरानी होगी कि जवान का ओपनिंग एक्चुअली बाहुबली से काफी ज्यादा है, इनफैक्ट डबल से भी ज्यादा है। बाहुबली 2 ने ओपनिंग वीक में 3 दिनों में कमाए 128 करोड़, जो कि अभी तक मेंशन की गई मूवीज में सबसे कम है, लेकिन स्टिल तुम वर्ड ऑफ माउथ, स्ट्रॉन्ग होल्ड और ओवरसीज में बाहुबली के खतरनाक क्रेज को इमेजिन कर सकते हो कि इतने कम ओपनिंग के बाद भी बाहुबली अकेले हिंदी बेल्ट में 800 करोड़ कमा गई, और इसका अकेले इंडिया ग्रॉस था 1400 करोड़ से भी ज्यादा। देन आ जाते हैं दंगल पर, जो कि इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी एवर है 2070 करोड़ रुपए के साथ। और दोबारा आपको काफी ज्यादा शॉक लगेगा क्योंकि इसका ओपनिंग वीक सिर्फ 107 करोड़ का था। इंडिया ग्रॉस की बात की जाए तो मूवी ने 535 करोड़ कमाए, और ओवरसीज ग्रॉस, जो कि मेन रीजन है मूवी के इतने ज्यादा पैसे कमाने के पीछे, वो था 1535 करोड़, जहां अकेले चाइना से मूवी ने 1305 करोड़ रुपए कमाए। तो टॉप लिस्ट में जवान, पठान, बाहुबली 2 और दंगल के ओपनिंग वीकेंड से तो जीत गई, लेकिन स्टिल KGF 2 और RRR के खतरनाक रिकॉर्ड से हार गई। तो क्या इसका ये मतलब है कि क्योंकि जवान ने बाहुबली 2 और दंगल जैसी मूवीज के ओपनिंग वीकेंड से डबल ट्रिपल कमाई की है, तो वो इन दोनों मूवीज को पछाड़कर इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसर बनेगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मूवी के ओपनिंग वीक से मूवी के लॉन्गर रन और उसके बॉक्स ऑफिस पर होल्ड का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। डिपेंड करता है ऑडियंस के बीच मूवी की पॉपुलैरिटी और एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर। जितना ऑडियंस किसी मूवी को पसंद करेगी, उतना वो मूवी लॉन्गर रन में अच्छा परफॉर्म करेगी। बेस्ट एग्जांपल बाहुबली 2 और दंगल, जिनका ओपनिंग आज की मास मूवीज के हिसाब से उतना तगड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी लॉन्गर रन में मूवीज ने काफी खतरनाक कलेक्शन किया और अपने रिलीज के 2 महीनों के बाद भी थिएटर्स में लगी रही और पैसे कमाए। तो जवान की 300 करोड़ की ओपनिंग अभी बस आधी कहानी है। अगर मूवी लॉन्गर रन में अच्छा परफॉर्म करती है, कंसिस्टेंट रहते हुए इंडिया और ओवरसीज में पैसे कमाती है, देन फॉर श्योर ये टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसर्स की लिस्ट में जगह बना सकती है। बात रही जवान का बाहुबली 2 और दंगल को बीट करके इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनना, देन ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि तब जवान को अभी उसकी करंट कमाई, जो कि 500 से 600 करोड़ के बीच, उसका ठीक डबल कमाना होगा, और आई थिंक तब भी वो दंगल से तो पीछे ही रह जाएगी। फिर भी जवान की करंट होल्ड को देखते हुए और ओपनिंग वीकेंड को भी कंसीडर करते हुए जवान के पास अच्छा खासा चांस है एटलीस्ट पठान और KGF 2 जैसी मूवीज को पीछे करने का। जवान ऑलरेडी 575 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है और अभी रिलीज को बस 6 दिन ही हुए हैं, और अपनी पॉपुलैरिटी के चलते मूवी इजीली 30 से 40 दिन थिएटर्स में सर्वाइव कर सकती है, एटलीस्ट हिंदी बेल्ट में, क्योंकि अभी हिंदी बेल्ट में ज्यादा बड़े रिलीज दिसंबर में ही है। पहले प्रभास की सलार थी जो कि जवान को एक अच्छी टक्कर दे सकती थी, बट अब वो डिले हो गई है। पर्सनली मेरी प्रेडिक्शन की बात की है तो जवान मेरे हिसाब से 1100 से 1200 करोड़ कमा जानी चाहिए, जहां से पठान के रिकॉर्ड को बीट कर ही देना चाहिए अगर ओवरसीज में मूवी अच्छा परफॉर्म करती है तो। बाकी KGF 2 के रिकॉर्ड पर अभी उतना कुछ कॉन्क्रीट नहीं कहा जा सकता। एट लास्ट तुम्हारी क्या प्रेडिक्शन है जवान के लाइफ टाइम कलेक्शन को लेकर? नीचे कमेंट करो। इंडियन नेट्स को इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो भी कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों से भी वीडियो शेयर कर देना। आई विल सी यू ऑल वेरी सून, टिल देन कीप वॉचिंग इंडियन नाइट्स।